हेलो एवरीवन, आई एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग जो हमारा टॉपिक यूनिट है कॉलम, उसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है एक 7 मीटर लंबे लोहे के खोखले स्तंभ का बाह्य व्यास 200 mm है एवं आंतरिक व्यास 175 mm है। यदि स्तंभ के दोनों सिरे कब्जेदार बोथ एंड हिंज्ड होगा हो तो स्तंभ पर प्रयुक्त अक्षीय भार ज्ञात करेगा। ठीक है, तो हम लोग जब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी इस यूनिट का ये जैसे हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं, तो हम लोग अब इससे आगे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉलम से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है और क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। ठीक, ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और सॉल्व कहाँ करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या प्रायोरिटी रहता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जितने सारे फॉर्मूले होंगे, ठीक है, फाइंड करने के लिए, जैसे इसमें क्या फाइंड करना है, अक्षीय भार एक्सियल लोड कैलकुलेट करना है हमको इस क्वेश्चन में। तो एक्सियल लोड कैलकुलेट करने के लिए और क्या क्या चाहिए हमको, वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ दिए रहते हैं। वो वैल्यूज़ इसलिए दिए रहते हैं ताकि हम लोग क्या करें, जैसे एक्सियल लोड के फॉर्मूला में जो चीज़ कम होगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग इन वैल्यू के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और कुछ वैल्यू दिए रहते हैं। ठीक है, और वो जो वैल्यू रहते हैं, एक वैल्यू और दिया हुआ है इसमें, ये दिया है। ठीक, तो जितने सारे वैल्यूज दिए हैं वो वैल्यू हमको क्या करने के लिए रहते हैं, कुछ वैल्यू जो नहीं रहते उनको फाइंड करने के लिए रहते हैं। ठीक, तो दूसरा चीज़ ये हो गया। तीसरा चीज़ क्या, स्टेप्स फॉलो करना। स्टेप्स फॉलो करना इट मीन्स हम कोई भी न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि स्टार्टिंग में हमको क्या फाइंड करना है, फिर उसके थ्रू हमको और क्या फाइंड करना है, फिर जो हम जब तक हम लोग मतलब स्टेप वाइज नहीं चलेंगे तब तक हमको जो मेन चीज़ जो फाइंड करना है, एक्सियल लोड, जैसे इस क्वेश्चन में एक्सियल लोड है तो एक्सियल लोड हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग स्टेप्स वाइज चलेंगे तो हम लोग को एक एक वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, जो हमारा जो मेन चीज़ है जिसको फाइंड करना है उसको निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जैसे ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है, तो अब जैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करना है, अपने को गिवन डाटा लिखना है। ठीक, तो इसमें दिया क्या क्या चीज़ है, बाहरी व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास दिया हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ बताया हुआ है बोथ एंड हिंज्ड। बोथ हिंज्ड में जो एक्सियल लोड है उसका फॉर्मूला क्या है, ये चीज़ सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में
हमारा क्या क्या गिवन है, ई, बस ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ई, ये बस गिवन है। और हमको क्या क्या निकालना है, एक इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आई और एल, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉलम, ये दोनों चीज हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सियल लोड, जो अक्षीय भार है, उसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब जब भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं, गिवन डाटा दिमाग में आना चाहिए, दूसरा चीज जो फाइंड करना है वो चीज आना चाहिए, ठीक है। उसका आपको प्रॉपर फॉर्मूला जैसे हमने देखा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बस स्टेप्स को रट लेते हैं, लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन रहता है उसमें वही चीज नहीं पूछा हुआ रहता, वो थोड़ा सा घुमा दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब इन द केस इसमें अक्षीय भार की जगह में सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ रहता, तो हम लोग को ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, या सिर्फ लेंथ पूछा रहता, सिर्फ लेंथ पूछा रहता तो हम लोग को सिर्फ लेंथ कैलकुलेट करना पड़ता। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो ये गलतियां हमारे से होती हैं, ठीक है। तो इन गलतियों को नहीं करना है हमको क्या करना है कि एग्जैक्ट जो हम जितना कैलकुलेशन है उतना ही करना है, स्टेप्स के थ्रू उसको बढ़ाना भी नहीं है और ना ही कम करना है, ठीक है। तो हम लोग को ये दोनों चीज फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद दिमाग में क्या आना चाहिए कि जितने वैल्यू हमारे पास दिए हुए हैं उसमें से सबसे पहले इस वैल्यू को निकाल सकते हैं या इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, मतलब लेंथ को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो पता चल रहा है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उससे आपका फर्स्ट स्टेप में लेंथ निकलने वाला है, आपने बैठ गए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, तो उसमें क्या होगा, वो फाइंड तो होगा नहीं, बल्कि आपका जो कंफ्यूजन है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या था, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में क्या क्या दिया हुआ था, एक स्तंभ की लंबाई लेंथ ऑफ कॉलम, अच्छा सॉरी मैंने उसमें देखा नहीं था, स्टार्टिंग में दिया हुआ था लेंथ ऑफ कॉलम 7 मीटर। और हमारा जो न्यूमेरिकल होता है वो मैक्सिमम टाइम तब गलत होता है, हमने स्टेप्स फॉलो किए हैं, प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया हुआ है, फिर भी हमारे से मतलब गलतियां कहाँ पास होती हैं, ये जो यूनिट कन्वर्जन होता है इसमें, ठीक है। जैसे ये मीटर है, तो मीटर को मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी बताया था, मीटर्स को हम लोग क्या करते हैं एमएम में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं मैक्सिमम टाइम, मतलब जितने भी यूनिट्स हैं वो लगभग एज इट इज होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं इसको एमएम में लूँगा, ठीक है, तो जो वेट रहेगा वो न्यूटन पर एमएम में आएगा, ठीक है, किलो न्यूटन में नहीं आ जाएगा वो, जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 मीटर को एमएम में कन्वर्ट करेंगे, 7000 mm, ठीक है। और उसके बाद क्या था, बाहरी व्यास, आउटर डायमीटर कितना हुआ दिया हुआ था 200 mm, और क्या दिया हुआ था इनर डायमीटर, वो कितना दिया हुआ था 175 mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ था, ई का वैल्यू दिया हुआ था 2 × 10⁵ न्यूटन पर
इसमें क्या है, देखिए आपका जो वैल्यू है ये mm में दिया हुआ है, ये mm में दिया हुआ है, ये न्यूटन पर mm² में दिया हुआ है, लेकिन जो आपका जो एक वैल्यू था वो एक वैल्यू सिर्फ मीटर में दिया हुआ था। यहीं पास क्या होता है क्वेश्चन में ना, यहीं पास एक टर्निंग पॉइंट रहता है। अगर आपने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका जो सोल्यूशन रहेगा वो, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए इतना जरूरी है, क्योंकि देखिए सब वैल्यू एक यूनिट मतलब लगभग सेम यूनिट में दिया हुआ है, लेकिन जो एक वैल्यू है सिर्फ एक, वो क्या है, मीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पता चलेगी इतना चीज। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमारा उस टाइम हमने एल को लेंथ को नहीं देख पाया था, लेकिन लेंथ भी था हमारे पास, मतलब हमको अगर एक्सियल लोड फाइंड करना है तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और फॉर्मूला के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, y/4 अभी कैपिटल भी क्या है, आउटर डाया है, और जो स्मॉल डी है वो इनर डाया है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी का, ठीक है। तो y/4 माइनस 175 और इसको नाम भी लगा के चलेगा, ठीक। तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में हम लोग ने क्या किया, गिवन डाटा वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, पुटिंग गिवन डाटा वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने जो गिवन डाटा था उसको इसमें पुट किया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, I = 3.25 × 10⁻⁷, ठीक है, 10⁻⁷ और 7 mm⁴, ठीक। ये आपका क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब हमारे पास एक वैल्यू और हमको मिल गया, क्या 3.25 × 10⁻⁷ mm⁴, एक वैल्यू हमने और निकाल लिया। अब हमारा जो मेन जो फॉर्मूला था P = 5/r/L², ठीक है। हमारा जो मेन फॉर्मूला था उसमें पाई का वैल्यू तो अपने को पता ही है, ई की वैल्यू भी मिल गई, आई की वैल्यू भी मिल गई, एल की वैल्यू भी हमको पता है। जब हमको सारे वैल्यूज पता चल गए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग एक्सियल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और हाँ, हर स्टेप्स के साथ आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हर स्टेप्स के साथ उसके ऊपर में नोट करके क्या आप सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ बताना जरूरी है। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
गिवन फार्मूला, पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ दिस फार्मूला करके लिखा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा जो वैल्यू है, दिया हुआ जो वैल्यू है, मैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, पुट कर रहा हूँ और उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, कई बार ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि यहाँ ये वैल्यू कहाँ से आया, यहाँ ये वैल्यू कहाँ से आया, ये सब चीज़। तो इन सब चीज़ को क्लियर करने के लिए आपका जो न्यूमेरिकल है वो स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ का एक छोटा नोट देना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो फाइंड क्या करना था, एक्सियल लोड P। ठीक, तो हम लोग को पता है कि बोथ एंड फिक्स में, ठीक है, एक्सियल लोड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे, we know that the formula of axial load in both hinged। ठीक, we know that the formula of axial load in both hinged। ठीक, the formula is हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्सियल लोड P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे फिर हम लोग को क्या करना है, वही चीज, पुटिंग R वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वैल्यू है हमारे पास इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू आपका जो T का मान था वो कितना था, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और I का मान कितना है, 3.25 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन L स्क्वायर, L कितना था, 7000 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमने क्या किया, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें क्या किया, सभी वैल्यूज को पुट कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा एक्सियल लोड की जो वैल्यू आती है, हमारा जो वैल्यू होगा वो कुछ इतना आएगा। ठीक, 1302933.2 न्यूटन। अब ये न्यूटन में दिया हुआ है, अगर हम इसको लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन हम लोग और एक ही स्टेप और क्या कर सकते हैं, इसको इजी बनाने के लिए, हम लोग इसको किलो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। तो किलो न्यूटन में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 वैल्यू, ये डॉट 3 अंक आगे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 न्यूटन होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, किलो न्यूटन में चेंज करेंगे। तो हमारा जो एक्सियल लोड है वो कितना आ जाएगा, 130.93 किलो न्यूटन। ठीक, सो यहाँ पास ये जो वैल्यू है ये 9 आगे 2 है, 9 तो हमारा जो वैल्यू है, जो एक्सियल लोड की जो वैल्यू है कितना है आया
1309.23 किलो न्यूटन। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था और कंडीशन जो दिया हुआ था उसके थ्रू हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, वहाँ बोथ एंड हिंज्ड के जगह में अगर वन एंड फ्री वन एंड फिक्स दिया हुआ रहता तो उसके लिए फार्मूला में थोड़ा सा चेंजेस आते। ठीक है, इसलिए हमको सारे फार्मूला पता होने चाहिए। ठीक, अगर आपको फार्मूला पता नहीं होंगे तो आपको मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका कितना है, P इक्वल टू एक्स, P क्या है, एक्सियल लोड है 1309.23 किलो न्यूटन।